सजीला मरियम की नफरत में इतना घिर चुकी हैं कि अपने भाई की औलाद को खुद अपने हाथों से मार दिया। बहनें तो अपनी भाइयों की औलाद पर जान कुर्बान करने को भी तैयार होती हैं, लेकिन अनिला जैसी बहनें सिर्फ और सिर्फ इसकी खातर कि उनका भाई सिर्फ और सिर्फ उनका भाई रहे, एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप न बन पाए। सब्तैन जो कि अपनी औलाद आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद की खुशी से नवाजने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब मरियम की प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो सब्तैन टूट कर रह जाता है। और ऊपर से डॉक्टर की ये खबर कि इन्होंने कोई ना कोई मेडिसिन ली है जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है, सब्तैन को तो और तोड़ कर रख देती है। और यहाँ पर अनिला की बातें शुरू हो जाती हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, ज़रूर मरियम ने ऑफिस जाने की खातिर, काम करने की खातिर ये सब खत्म किया है, मुझे वो पहले ही खुश नहीं लग रही थी। और यहाँ सब्तैन को भी लगने लग जाता है कि वाकई उसकी बहनें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सजीला, अनम और अनिला तीनों बहनें ही मरियम के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती हैं कि मेरे भाई की औलाद को अब उसकी मां ने अपने हाथों से ही मार दिया। सब्तैन भी मरियम से बहुत बदगुमान हो जाता है कि मरियम ने वाकई ही उसकी औलाद को कत्ल कर दिया है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि उसकी औलाद को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसकी सगी बहनें ही हैं। जब मरियम की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंचती है तो यहाँ पर मरियम उनको बातें सुनाने लग जाती है कि आपकी बेटी ने हमारी भाई की औलाद को ख़त्म कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो ऑफिस जा सके, काम कर सके। मैंने उसे पहले ही कहा था, लानत भेजती हूँ मैं ऐसी नौकरी पर जिसकी खातिर अपनी औलाद को कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पर मरियम के बाप को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जानता है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपनी बेटी पर पूरा यकीन रखते हैं। मरियम को भी जब ये बात पता चलती है कि किसी टैबलेट की वजह से उसकी ये हालत हुई है और वो सब्तैन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, सब्तैन उसकी कोई बात नहीं सुनता। यहाँ पर अनिला और सजीला तो मरियम को बातें सुनाती ही हैं, लेकिन सब्तैन तो उसकी तरफ एक आंख भी नहीं देख रहा। जब मरियम को घर ले जाया जाता है, सब्तैन जो कि काफ़ी दिनों से सोया नहीं होता, वो आखिरकार अपने कमरे में पहुंचता है तो मरियम उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह सब्तैन से कहती है कि सब्तैन मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं अपनी औलाद को ख़त्म कर दूं। आप पागल हैं, मैं एक माँ होकर कैसे अपनी औलाद को ख़त्म कर सकती हूँ। तो सब्तैन ऊंची आवाज़ में कहता है कि मरियम चुप कर जाओ, मेरी औलाद को मारने वाली तुम हो और ये बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला। तुमने मेरी औलाद को दुनिया से आने से पहले ही ख़त्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी की खातिर, अपनी जॉब करने की खातिर, अपना ऑफिस ज्वाइन करने की खातिर। तुम मुझे उसी तरह कह देती कि तुम्हें अपना काम जारी रखना है तो मैं तुम्हें परमिशन दे देता, अपनी औलाद को कभी भी ख़त्म करने की इजाज़त न देता। तुमने अच्छा नहीं किया और ये बात जान लो, आज से जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी, आज से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये ख़त्म करने वाली तुम हो। तुम जानती थी ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कितना खुश हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी छीन ली है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उधर अनिला, सजीला तीनों बहनें ही मरियम और सब्तैन के दरमियान हुई बदगुमानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। तीनों बहनें जो कि भाई अपनी औलाद का गम मना रहा है, लेकिन तीनों बहनें जश्न मना रही हैं कि उनके भाई की औलाद ख़त्म हो चुकी है, कि मरियम को इस घर से निकालने की वो वजह बन जाएगी। अनम तो अपनी दोनों बड़ी बहनों को अप्रिशिएट करती है कि अनिला और सजीला आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, अब तो मरियम का पता कटने ही वाला है, देखना बहुत जल्द भाई इनको घर से निकाल देंगे। तीनों बहनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, वो ये नहीं जान रही कि उन्होंने एक नन्हे से बच्चे की जान अपने हाथों से ली है। वो बच्चा जो कि उनके भाई की औलाद था और वो फूफा बनने वाली थी, लेकिन उन्होंने मरियम की नफरत में उसको कत्ल कर दिया। ड्रामे की स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट अब नज़र आ रहा है कि जब मरियम और सब्तैन दोनों ही एक दूसरे से बदगुमान होंगे, किस तरह इनके दरमियान दूरियां दूर होंगी। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।